तो कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच अब जैविक हथियार के इस्तेमाल की आशंका के बीच भारत ने जैविक हथियार बनाने पर प्रतिबंध लगाने वाली वैश्विक संधि का सख्ती से पालन करने की मांग की है। कोरोना वायरस के पूरी दुनिया में बढ़ते प्रकोप को देखते हुए चीन पर कई तरह के सवाल उठे। इस बीच भारत ने भी जोर देकर कहा है कि विनाशकारी जैविक हथियार बनाने पर प्रतिबंध लगाने वाली वैश्विक संधि का सख्ती से पालन कराया जाना चाहिए। वैश्विक परिदृश्य में भारत का ये रुख काफी मायने रखता है, क्योंकि सऊदी अरब में G20 देशों के शिखर सम्मेलन में वैश्विक महामारी से निपटने के उपायों पर कार्य योजना लाने को लेकर सहमति बनी थी। भारत ने जैविक और घातक हथियार संधि लागू होने की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह बात कही। भारत ने जैविक हथियारों पर प्रतिबंध लगाने का फिर से आह्वान करते हुए तेजी से फैलते कोरोना वायरस और इसके वैश्विक प्रभाव का भी उल्लेख किया। इसके साथ ही भारत ने क्षेत्र में नए वैज्ञानिक घटनाक्रम से उत्पन्न चुनौतियों का प्रभावी ढंग से मुकाबला किए जाने की जरूरत को भी रेखांकित किया। दरअसल भारत के विदेश मंत्रालय ने बिना विस्तृत ब्यौरा दिए एक बयान में कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव से विश्व स्वास्थ्य संगठन की संस्थागत मजबूती सहित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। इस बयान में यह भी कहा गया है कि भारत संधि में शामिल अन्य सदस्य देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि जैव खतरों, जैव आपात स्थिति से निपटने में प्रभावी भूमिका निभाने के लिए आंकड़े जुटाए जा सकें। विदेश मंत्रालय ने इसके साथ ये भी कहा कि भारत का मानना है कि PWC को नए और उभरते वैज्ञानिक और तकनीकी घटनाक्रम से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का प्रभावी ढंग से जवाब देना होगा। बयान में यह भी कहा गया है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और निरस्त्रीकरण के संदर्भ में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका पर एक वार्षिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसे सर्वसम्मति से अपनाया गया है। कोरोना वायरस की वजह से महामारी के वैश्विक आर्थिक और सामाजिक प्रभाव से WHO की संस्थागत मजबूती और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को भारत ने रेखांकित किया है। ऐसे में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप और जैविक हथियारों के इस्तेमाल की आशंका के बीच भारत ने अपना रुख स्पष्ट किया है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।